मेरा नाम अनन्या है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारा परिवार छोटा सा है। मम्मी, पापा, मैं, मेरी बड़ी बहन प्रिया और छोटा भाई आरव। प्रिया दीदी मेरी आंखों की तरह थी, बहुत खूबसूरत, समझदार और सबकी लाडली। पापा उन्हें देखकर हमेशा कहते, बेटी तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। मैं भी दीदी की तरह बनना चाहती थी। अगर वो किचन में कुछ बनाती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी कुछ बनाना है। उनकी हर बात मेरे लिए आदर्श थी, लेकिन जीवन में कभी कभी वो आदर्श भी टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि हर इंसान इंसान ही है, गलतियां कर सकता है। प्रिया दीदी ने ग्रेजुएशन पूरी की तो रिश्ते आने शुरू कर दिए। हर तरह से लोग आते, क्योंकि दीदी की खूबसूरती और संस्कार दोनों कमाल के थे। पापा को डर था कि अगर किसी रिश्तेदार को रिश्ता दिया तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि दूर किसी अच्छे घर में शादी करेंगे, जहां कोई पुरानी रिश्तेदारी ना हो। पापा ने बाहर से ही लड़के वाले से बात की और रिश्ता पक्का कर लिया। घर में किसी से पूछा तक नहीं। एक दिन उन्होंने मम्मी से कहा, प्रिया का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा, अमीर, हमारी बेटी को खुश रखेगा। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे थे। सबके चेहरे पर सवाल थे। मम्मी चुप रही। प्रिया दीदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन लड़के वाले देखने आए। लड़के की दादी और बहन आई थी। उन्होंने दीदी को बहुत प्यार किया। जाते वक्त दादी ने मुझे और दीदी को आशीर्वाद दिया। दीदी शर्म से लाल हो गई, लेकिन बोली, मम्मी मुझे कोई एतराज नहीं। घर में खुशियां छा गई। मैंने ढोल का इंतजाम किया। दीदी खुद अपने लहंगे, जूते, बैग चुन रही थी। पार्लर भी अपनी पसंद का बुक किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दीदी के दिल में कुछ और था। शादी की रात दीदी तैयार होकर आई। दूल्हा देखकर मैं सोच रही थी कि वह कितना हैंडसम है। दीदी की किस्मत सच में अच्छी है। लेकिन जब मैं उन्हें बताने कमरे में गई तो दीदी गायब थी। मैं घबरा गई। मम्मी को बताया, घर में हड़कंप मच गया। जब माला टाइम हो रहा था, बारात बाहर थी। पापा गुस्से और दुख से आंखों से बोले, प्रिया कहाँ है? मम्मी रो पड़ी। हमने पूरा घर छान लिया, वो कहीं नहीं मिली। पापा चीखे, ये क्या हो गया? मेरी इज्जत, लोग क्या कहेंगे? मम्मी ने बहाना बनाया कि पापा की तबीयत खराब है। बारात को लौटा दिया। घर में सन्नाटा सा छा गया। पापा ने दीदी का सारा सामान ऊपरी कमरे में रखवा दिया और ताला लगा दिया। बोले, कोई इस कमरे के पास भी न जाए। कई महीने बीत गए। घर में उदासी थी। पापा चुप चुप रहते, मम्मी रोती, मैं और आरव भी डरे हुए थे। एक रात मुझे अजीब लगा। पापा रात में छत पर दूध का गिलास लेकर जाते थे। मैंने छुप कर देखा, कमरा खुला था। अगर दीदी बेटी थी, वो घर से नहीं भागी थी, बल्कि पापा ने उन्हें छुपा कर रखा था, डर से कि कहीं वो फिर भाग न जाए और इज्जत खराब ना हो। लेकिन असली राज कुछ और था। दीदी ने मुझे देखा तो रो पड़ी, अनन्या मैंने शादी नहीं की क्योंकि
मेरा दिल कहीं और था। कॉलेज में एक लड़का था, अभय। वो मेरे क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो पढ़ा लिखा, अच्छे घर का, लेकिन पापा को पता नहीं था। मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि पापा से कहूँ। डर लगता था कि वो नाराज न हो जाए। पापा ने सुना तो टूट गए। बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ करता। दीदी रोते हुए बोली, पापा, मैंने सोचा था कि आपकी इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब शादी की रात आई तो मैंने सोचा कि झूठी जिंदगी जीना ठीक नहीं, इसलिए मैंने कमरे से निकलकर छत पर छुप गई थी। पापा ने मुझे देख लिया और डर से मुझे यहीं रख लिया। पापा रो पड़े। मैंने गलती की, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा था कि तू भाग गई है, लेकिन तू तो बस अपनी मोहब्बत को बचाना चाहती थी। सुबह हम सब बैठे। मम्मी जज बनी, पापा ने माफ़ी मांगी। मैंने बेटी की खुशी नहीं देखी, सिर्फ इज्जत देखी। दीदी ने कहा, पापा अब सब ठीक है। अभय अभी भी इंतजार कर रहा है। पापा ने अभय से बात की। वो बहुत अच्छा लड़का था। परिवार ने मिलकर शादी तय की। इस बार दीदी की मर्जी से शादी हुई तो घर में असली खुशियां आई। अभय और प्रिया अब बहुत खुश थे। उनका प्यार सच था और फैमिली की समझदारी ने उसे पूरा किया। मैंने सीखा, माँ बाप हमेशा औलाद का भला चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी हिम्मत करके अपने दिल की बात कहनी चाहिए। अगर मैं या दीदी पहले बोल देते तो इतना दुख नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी सच्ची मोहब्बत और फैमिली की ताकत की है। अगर आपके दिल में कोई बात है तो अपने माता पिता से ज़रूर शेयर करें, वो समझेंगे। घर छोड़कर भागना कभी समाधान नहीं होता। बातचीत से सब ठीक हो सकता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताकर जाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।